हैं कि आश्रम में ध्रुवनी खींची प्राण वायु तो वायु की प्रलोभनी। इंद्रासन हिलने लगा। प्यारे, इंद्र किसे कहते? इंद्र किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है। इंद्र एक पद है, जैसे कि आजकल एक प्रधानी पद हो गए ना, वैसे ही इंद्र सोचने लगा इतना बड़े तपस्वी कौन हो गया, अगर इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो हमारी तो प्रधानी गई, अब प्रधानी हमें बचानी है। 3 अप्सराओं को भेजा ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए। एक अप्सरा नागिन बन गई, एक अप्सरा वागिन बन गई और एक अप्सरा ध्रुव की मां सुनीति बन गई और ध्रुव के सामने अपना अपना जोर दिखाने लगी। कोई नागिन बनकर के फुसकार रही है लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहा है, कोई वागिन बनकर के गुर्रा रही है लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहा है, कोई ध्रुव की मां सुनीति का रूप लेकर रो रही है लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे हैं। और जैसे ही अप्सराओं ने ध्रुव के शरीर से हाथ लगाना चाहा, जवाब दो बहना, जब पकड़ के हिलाओ देखो तब जो खुले जाके आंखें खुलेंगी। और जैसे ही हाथ लगाया ध्रुव से, तैसे ही नारायण भगवान ने माया रूपी बरततैयों को छोड़ दिया। बरततैयां अप्सराओं पर झपटी, अप्सराएं वहां से जान बचाकर भाग गई। इधर भगवान विष्णु की नाग अग्नि बनने लगे, तो जब नाग अग्नि बोलने लगे तो भगवान विष्णु नारद से बोले, नारद जी ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नारद जी हंस के बोले, थोड़ी देर और धरे रहो, नहीं भाल मालूम पड़ जाएगी का है रे हो। बोले मतलब, अरे 5 साल को छोड़ा आपको तप कर रहे हो, 6 महीना होने जा रहे हैं उसे तप में क्या? बोले हाँ। अरे जाकर उसे दर्शन दे दो प्रभु। भगवान ने ये सुना, देर नहीं की, नंगे पैर ही गरुड़ की सवारी की ध्रुव के पास आए। ध्रुव को आवाज लगाई, बेटा आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान की छवि आकृति ध्रुव के अंदर बसी थी। भाई आकृति जब भगवान ने खींची तो हाय पिता कह करके ध्रुव जमीन पर गिरने को हुए। भगवान ने बीच में ही गोद में ले लिया। बोलिए भक्त वर्षण भगवान की, बीच में ही गोद में ले लिया। अब भैया ध्रुव की आंखों से आंसू चल रहे हैं, फटफटी आंखों से ध्रुव प्रभु की तरफ देख रहे हैं। भगवान ने अपने हाथों से ध्रुव के आंसू पोंछे, कहने लगे, लाला तुम रो रहे हो? हाँ, क्यों? ध्रुव जी कहने लगे, पिताजी मुझे छोटी माँ ने मारा तो आपने हमें बचाया क्यों नहीं? मुझे आपकी बहुत याद आती थी। भगवान ने अपने हाथों से ध्रुव के आंसू पोंछे। तो एक बात कही, बेटा सच तो ये है कि अगर तेरी छोटी माँ तुझ में ढकेला नहीं मारती तो तू भी जंगल में मेरा भजन करने नहीं आता, इस जंगल में भजन करने नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें वरदान देते हैं, जब तक धरती आसमान मौजूद रहेगा तब तक संसार में तुम्हारा नाम भी अमर रहेगा।
36,000 बरस तक तुम अवध पर राज्य करोगे, उसके बाद तुम अपने लोक को चले जाओगे, तुम ध्रुव तारा नाम से जाने जाओगे। इतना कह के भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र ऐरावत हाथी लेकर के मेरे बेटा को अवध में छोड़ के आ। इंद्र ध्रुव को हाथी पर बैठा कर लेके चला और जैसे ही अवध में आए, अवध के लोगों को, बूढ़े बच्चे जवान सभी को मालूम पड़ा कि बेटा ध्रुव भगवान को प्राप्त करके लौट आया। तो सभी